और अभी हम आ गए हैं एडवेंचर पार्क में। बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर भी। और अभी हम अंदर चलेंगे। ये एंट्री है यहाँ पे एडवेंचर पार्क थीम। ये रेट लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो जब भी आए यहाँ पे 2 सीटर 4 सीटर यहाँ के लिए पैदल बोट, हाफ हॉर्स, सिक्योरिटी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार और ये रास्ता जाता है यहाँ पे, एक गुफानुमा रास्ता है यहाँ पे। ये हमारे शर्मा जी जा रहे हैं, अभी इन्होंने टिकट लिया है यहाँ के लिए। शर्मा जी कितने रुपए का टिकट है? 50 रुपये का पर पर्सन। और 50 रुपये पर पर्सन यहाँ का जो रेंट चार्ज किया इन्होंने हमसे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ का नेचर व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ। तो अभी हम किस साइड से चलें? इधर से। तो यहाँ से हम चलेंगे घूमते हुए। और ये नई नवेलियाँ यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं इनके हस्बैंड के साथ। कछुआ ये पॉन्ड बना रखा है यहाँ पे छोटा सा बच्चों के लिए। वाह। तो यहाँ पे ट्रैकिंग करने का भी आनंद लेंगे हम अभी, झूलों वाली। और ये शर्मा जी अभी पहाड़ियाँ चढ़ते हुए। मैगी खा के इनके अंदर जोश आ गया है। बहुत ही यमी मैगी थी। पर शर्मा जी ने जैसे ही रेट पूछा 100 रुपये, हाय इतने। तो ट्री टू ट्री यहाँ पे ट्रैकिंग भी है। और आगे रास्ता बंद है, आगे जंगल आ गए। शर्मा जी वापस आ जाओ। शर्मा जी आते हुए यहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते हैं यहाँ के, तो जरा संभल के। तो यहाँ की ट्रैकिंग करने का भी आनंद उठाएंगे अभी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही मुश्किल टास्क है ये सच में, उसकी बैलेंसिंग करना। आपने बहुत बड़ी बात हुई है। शायद हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। शर्मा जी, आई एम कमिंग। मैंने अपने ट्रैकिंग कर ली अपने पहले ही प्रयास में। और ये देखिए, और यहाँ आगे 100 रुपये शिकार करने का बाद अभी चलते हैं हम अपने अगले मोमेंट को लेकर। वाओ, पेड़ वाली ट्रैकिंग करनी है। नेचर व्यू यहाँ का। और ये देखो यहाँ से पहाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत एकदम से। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। बीच में ये बंद हो गई थी किसी वजह से। और अभी हम देखते हैं ऊपर क्या है। सच में यहाँ से प्रकृति का जो मनमोहक दृश्य है वो अपने आप में
बहुत कुछ कहा जाता है। और ये शर्मा जी ने टोपा उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग गई इनको पथ यात्रा करते हुए। कि यहाँ से अपने आप में कितना अद्भुत है। शर्मा जी दिखाइए एक बार कैसा लग रहा है प्रकृति का दृश्य। और अभी हम चलेंगे टॉप पर। आइए आगे चलते हैं। निहारिएगा, अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये वादियाँ, ये पहाड़ियाँ और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं अपने आप में प्रकृति की अद्भुत छटा को बिखेरते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमारे शर्मा जी यहाँ से निहारते हुए मोमेंट को, और एक छोटी सी झील, जो ये झील है लग रही है, और साथ में सीढ़ीनुमा पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो खेत हैं सरसों, तो रबी सीजन में किसान यहाँ पे जो अपने खेत बनाते हैं ढलानों से काट काट कर, मनरेगा के तहत यहाँ पर काम होता है पंचायत की तरफ से। जो भी ज़मीन यहाँ पर किसानों को मिली होती है उनके बुज़ुर्गों से, तो मनरेगा में उस जगह को यहाँ पे समतल किया जाता है। और फिर यहाँ पर किसान, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सरसों की फसल, ये जितनी भी आपको येलो दिख रही है ये सरसों की फसल है यहाँ पर किसानों ने लगाई हुई। तो उसमें फिर वो अपने खेतों में सरसों की फसल की बिजाई करते हैं यहाँ पे। और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ की, यहाँ पे रबी सीजन में ग्राम्स, मस्टर्ड और वीट, इसकी यहाँ पे खेती की जाती है। और जो खेती है यहाँ पे वो वर्षा पर निर्भर है टोटली, क्योंकि पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और किसानों से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको काफ़ी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो सीड से रिलेटेड सब्सिडी हो या उनकी फसल बीमा योजना के तहत उनको फसल जो ख़राब हो जाती है तब उनको मुआवजा दिया जाता है। तो अभी हम एक फार्मर से मिले तो उसने बताया कि उनके 4 बीघा की खेत के यहाँ पे उनको 4000 रुपये सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। और अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे दिखाते हैं आपको अलग नज़ारा। और आप जब भी उतरो इन सीढ़ियों से बड़े ही ध्यान से उतरना, क्योंकि ये भी अपने आप में खतरनाक साबित हो सकती है। प्रकृति सच में लाइफ में जर्नी बहुत ज़रूरी है। एक से एक अद्भुत नज़ारे यहाँ पर प्रकृति में छुपे हुए हैं। और जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं तब तक आप जानोगे कैसे कि प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। और जहाँ से हम ऊपर टॉप से आए हैं, ये देखिए, ये इस लकड़ी के ढांचे पर, लकड़ी का नहीं है ये, लकड़ी, इट्स कंक्रीट का है। देखते हैं हम, ये लकड़ी का है या कंक्रीट का है। लग तो रहा है कंक्रीट का भी। शर्मा जी ने शायद बहुत ध्यान से देखा है इसको। तो इन रास्तों से हम उतरते हुए तो आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जंगल भी है खासा, और सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हुई, और एक छोटा सा घर ये आपको दिख रहा है, देखो, बिल्कुल ही आनंद में। तो अभी देखेंगे कुछ और नज़ारे। और ये क्या आ गया हमारे सामने, वाव, ये क्या है यहाँ पे देखियो, अपने आप में बहुत ही विचित्र
जैसे कोई महाभारत का दृश्य यहाँ पर क्रिएट होता हो। अब अंदर जाएं या ना जाएं, चलो देखते हैं अंदर जाके। और हम अपनी टॉर्च है तो जगा लेते हैं। और ये शर्मा जी हमारे, तो बहुत ही डरावने से दृश्य यहाँ प्रतीत होते हैं। आगे रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे आए तो आपका जो दिल है बहुत बड़ा होना चाहिए। शर्मा जी लाइट दिखा दो क्योंकि अंदर बहुत ही डरावने दृश्य यहाँ प्रतीत हो रहे थे हमें, लेकिन वो कहते हैं ना हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो हम इस भूल भुलैये से अभी निकल के आ गए। तो सच में जिनका दिल है अगर नाजुक हो तो इस भूल भुलैया में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि आप अंदर जाओगे लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे। सच कह रहा हूँ। शर्मा जी टॉर्च बंद करिए। सच में पे लाइफ का ही टिकट कटवाना है काम कर रखा है। बड़ा मुश्किल है इस भूल भुलैया से निकलना। और अभी हम यहाँ पे चढ़ाई करके दिखाएंगे आर्मी स्टैंड की तरफ। प्लीज़ आगे देखते हैं कैसा नज़ारा यहाँ पे प्रतीत होता है। बाकी अब तक जो देखा उससे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अच्छा पैसे वसूल हो जाते हैं, बट अगर बात नेचर की हो तो वहाँ पे पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप इस सुंदर छटा को निहारना चाहते हो अपनी आँखों से तो स्वयं आए और एक बार यहाँ पे अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ आप विजिट ज़रूर करें। तो ये झूला है यहाँ पर, आप चाहते तो यहाँ पे झूल सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये पदचिन्ह देखो कैसे बनी है। चाय थोड़ी देर में लेंगे, एक बार झूला झूल लें यहाँ पे। झूले का भी लेते हैं आपसे शर्मा जी के साथ। टाइम मिला है हमें। अभी देखते हैं कैसा प्रतीत होता है यहाँ पे झूलों में। तो हमारे हरियाणा में यहाँ पर सावन के महीने में झूलते हैं। कैसा गीत गाते हैं हमें याद नहीं आ रहा। हमारी जो माताएं हैं भाभियाँ हैं वो काफ़ी एंजॉय करती हैं इस मोमेंट को सावन के महीने में। हरियाणा में सावन के महीने में पोतली आता है, बड़ी अच्छा लगता है खाते में यहाँ पे। तो शर्मा जी कैसा फील हो रहा है आपको झूले के साथ? शर्मा जी डर रहे हैं मेरे ख्याल से, झूले से उतर लिए हो। चलो हम भी थोड़ा इधर का व्यू देखते हैं कैसा रहेगा। तेरी फिटनेस का सवाल है सच में, चढ़ दे। और शर्मा जी चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी फिटनेस का सवाल है, तो कंटिन्यू करते हैं। दूसरी साइड से तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे तो उनके साथ। तो अभी वापसी करते हैं। हेलो, अब हम वापसी चलते हैं और टिक्कर ताल का आनंद उठाएंगे, कुछ खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वापसी के लिए तो यहाँ से देखिए कैसे दिखते हैं मिरर, इट्स वेरी डिफरेंट।
टू अदर थिंग्स। और ये देखो यहाँ पे जैकी जोन खड़े हुए हैं और ये फ़ोन आ चुका है बीच में और ये वापसी हो रही है। ये सर थे यहाँ पे जिन्होंने हमें टिकट दिया, थैंक यू सर। और ये हिल्स एंड थ्रिल्स, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, होनेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, 90 अक्टूबर 2004 इनाग्रेटेड बाय। तो चौटाला साहब ने बहुत ही अच्छी चीज़ दी है हरियाणा वालों को, स्पेशली मॉर्निंग पंचकुला। तो काफ़ी अच्छा नेचर व्यू है यहाँ पे। तो जब भी कभी आप आओ पार्क आप अवश्य घूम के जाएं। अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे स्टॉल है, तो अगर आप यहाँ पे कॉफ़ी चाय कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हैं कैंटीन में। तो शर्मा जी क्या कॉफ़ी लिए हुए चाय? चाय लेंगे तो यहाँ पे हम चाय लेंगे। कप में हो तो देख लीजिए, कप है कप। तो चाय का आनंद ले लेंगे एक बार। बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं दूर से कैसा दिखता है यहाँ पे। तो ये दिखता है ऐसे। तो आप जब भी आएँ तो इसको देख सकते हैं अपने आप में। ओके डियर्स, बाय बाय।